ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोगों को निश्चय हुआ परमात्मा आए हैं, सत्युग आने वाला है, हो गए निश्चय? हाँ हाँ, क्योंकि परमात्मा वर्तमान समय आ चुका है और आ करके इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊँगा, लेकिन जब मैं आऊँगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है। क्यों ऐसे परमात्मा ने कहा है? अब कृष्ण को तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर कृष्ण का कोई कपड़े भी पहनता है तो बच्चे क्या बोलेंगे, कौन आया? कृष्ण। तो परमात्मा ने ये बात क्यों बताई गीता में, जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई? क्यों? परमात्मा एक वृद्ध तन में आता है। कौन से तन में? वृद्ध तन में। वो वृद्ध तन कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा। ये ब्रह्मा कौन है? जो सतयुग में श्री कृष्ण था। जब सतयुग में कृष्ण था, उसके 84 वाले जन्म ये प्रजापिता ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा के तन में आकर के हम कौन हैं, आप कौन हैं, आप पहले कहाँ रहते थे? जब आए तो देवी देवता थे, संस्कारी थे, अब द्वापर के बाद विकारों के वश हो गए, अब ऐसे बने, अब समय ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। क्योंकि जब परमात्मा ने आने के लक्षण भी बताया, मैं जब आऊंगा कब पता चलेगा? अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा। मैं आ गया, आने वाला हूं, उसके लक्षण, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसा जब समय चलेगा तब मैं आऊंगा। अब तो देख रहे ना, अनाज किस में लेके आते हैं आप लोग? पॉकेट में, पुड़ी में लेके आते हैं। आजकल बालों के लिए कितना, आजकल मुझे लगता है कितने सारे वो खेल खोले, क्या ब्यूटी पार्लर, कितना खर्चा करते हैं। ये भी धर्मग्लानि के लक्षण है। एक बार कृष्ण को पांडवों ने पूछा, ऐसा ज्ञान देने के लिए आप कब आएंगे फिर से? तो कृष्ण ने कहा, आप 500 दिशा में 5 जन जाओ, तुम लोगों को कुछ अजब सी चीजें दिखाई पड़ेंगी, और जब ऐसे समाज में दिखाई पड़ेगा तब मैं आऊंगा। तो 5 पांडव 500 दिशा में चले गए। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने क्या देखा? एक हाथी है। पहले तो हाथी को कैसे देखा था? एक सूंड। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या देखा? एक हाथी है, दोनों सूंडों से खा रहे हैं। इसको आगे भी सूंड है, पीछे भी सूंड है। सोचा ये तो अजब सा प्राणी है। उसके बाद अर्जुन ने क्या देखा? एक पक्षी है जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा है, और वो क्या खा रहा है? मांसाहार खा रहा है। उसको लगा है तो बड़ा वंडरफुल है, कितना अच्छा पक्षी है, क्या खा रहा है? मांसाहार खा रहा है। फिर आगे गया, भीम ने क्या देखा? 2 कुएं, 5-6 कुएं को पानी दे रहे थे, भर रहे थे। समय आया वो कुएं सूख गए। 5-6 कुएं ने उस दोनों कुएं को नहीं संभाला। ये बोला वो विचित्र बात है। फिर आगे गया, नकुल ने क्या देखा? एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है, और एक तिनके ने, उस सूखा हुआ तिनके ने उसको बचाया। बड़े पेड़ों को तोड़ा, लेकिन किसने बचाया? तिनके ने। तो ये सब बातें आकर के सुना है कृष्ण को,
कहा कि मैंने युधिष्ठिर ने कहा मैंने कहा कि सरकार ऐसी बनेगी, गरीबों को भी चूसेगी, अमीरों को भी चूसेगी, दोनों सुंड वाला। आप देख रहे हैं ना समाज में ऐसे ऐसे कुछ प्लानिंग बनाते हैं जो गरीबों से पैसा मिल जाए, अमीरों से भी। ये धर्म ग्लानि का लक्षण है, जिसको हम सरकार को माँ बाप बोलते हैं। माँ बाप ही अगर ऐसे करेंगे तो जनता का क्या हालत होगा। अर्जुन ने पूछा, मैंने एक पंछी को देखा जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा है। आज ब्राह्मण कितनी ऊंची जाति है, लेकिन आज क्या खा रहे हैं, मांसाहार करे। कितनी बड़ी आज धर्म ग्लानि निकले। भीम ने देखा 2 कुएं 5-6 कुएं को भर रहे हैं, लेकिन जब समय आया वही 5-6 कुएं, वो 2 कुएं को नहीं भरा। बुजुर्ग माँ बाप 5-6-7 बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो 5-6 बच्चे अपने पास पालन नहीं कर सकते। एक कहेगा तुम वहाँ, कई तो आजकल छोड़ के आते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? आश्रमशाला में, धर्मशाला में छोड़ देते हैं। हो रहा है आजकल। कई कहते हैं 15 दिन उसके पास रहो, 15 दिन हमारे पास आ जाओ। मम्मी उसके पास, पापा जी मेरे पास। ये कितनी बड़ी धर्म ग्लानि है आजकल हो रहे हैं। एक पत्थर गिरा, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ा, लेकिन एक तिनके ने उसको बचाया। धर्म का पत्थर गिरेगा, अनेक धर्म को खलास करेगा, लेकिन एक तिनका अर्थात परमात्मा ने उसको बचाया। तो वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। आज आप लोग भक्ति में सुनते थे और यहां सुनते, फर्क क्या लगता है? भक्ति में क्या सुनते थे? क्या सुनते थे? भगवान सर्वव्यापी है। क्या भगवान सर्वव्यापी हो सकता है? अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो फिर गीता में क्यों कहा है जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा? पहले ही सर्वव्यापी है, वो आएगा कहां से? भगवान किसको कहेंगे? जिसको सभी लोग माने उसको वो है भगवान। कृष्ण को कौन मानते हैं? हिंदू मानते हैं। क्राइस्ट नहीं मानेंगे, मुस्लिम नहीं मानेंगे। हाँ, अच्छा, अल्लाह को कौन मानेंगे? मुस्लिम मानेंगे, बाकी कोई नहीं मानेंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन मानेंगे, हिंदू नहीं मानेंगे। वास्तव में भगवान वो है जो सभी माने। परमात्मा शिव, सभी लोग उसको मानते हैं। देवों में देव महादेव कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। सभी का पिता कौन है? परमात्मा शिव। उसका रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, आत्मा को कभी देखा है किसने? सामने से व्यक्ति गया, चला गया, आंखें बंद की, क्या चीज गई? क्या गई उसके अंदर की? आत्मा चली गई। आत्मा इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहती हैं। जैसे हम आत्मा हैं, बाप भी कैसा होगा? वो भी एक आत्मा, लेकिन वो आत्मा कैसी है? वो परम आत्मा है। परमात्मा कैसी आत्मा है? परम आत्मा है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। उसका नाम है शिव, सदा शिव। परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, गुणों का सागर है। वो कांटे जैसे लोगों को, दुख देने वालों को भी फूल बनाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? बबुलनाथ। वो पाप कटेश्वर उसका नाम है। वो सभी के पाप को काटता है, पाप कटेश्वर। वो अमरनाथ भी है। वो क्या करता है? सबको अमर बनाता है। वो सभी को मुक्ति देता है, उसके लिए नाम है मुक्तेश्वर। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, सभी को सोमरस पिलाता है। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, कहां से आए हैं,
कहाँ जाना है, ये सोमरस पिलाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, सोमनाथ। परमात्मा के कर्तव्य, लेकिन असली नाम परमात्मा का क्या है, शिव। शिव मतलब कल्याण करने वाला। देवों का देव कौन है, महादेव। महादेव अर्थात शिव। एक होता है शंकर और दूसरा होता है शिव। शंकर अलग है, शिव अलग है। शंकर मतलब प्रकाश के शरीर धारी देवता। शंकर देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता हैं। परमात्मा शिव तीनों का रचयिता है, इसके लिए उसको त्रिदेव रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता है, विष्णु के द्वारा पालना करता है, शंकर के द्वारा विनाश करता है। तो सभी देवों में से देव महादेव शिव, उसका नाम है शिव, रूप है ज्योति स्वरूप। तो उनका रहने का स्थान कहाँ है, परमात्मा। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। आज राज्यपाल को रहने के लिए राज्यपाल भवन बनाया जाता है, राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को रहने के लिए उनका भवन अलग होता है। लेकिन आज सभी का स्वामी, सारे दुनिया का रचयिता, उसको कहाँ स्थान दिया है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, कन कन में है, सर्वव्यापी है। अब छोटे बच्चों को कहो तुम कुत्ते में हो, पत्थर लेके मारेगा, मुझे कुत्ते में बोलते हो। वो बच्चों को भी कुत्ते में रहना पसंद नहीं, और क्या परमात्मा को कुत्ते में डाल दिया। जब कोई कुत्ता आता है, माना भगवान सामने से आता है, हम उसको लात मार के भगाते हैं। उसको याद करेंगे, बुद्धि कहाँ जाएगी। इसलिए उसका नाम है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है, चांद सूरज तारांगन से भी पार, परम धाम शांति धाम ब्रह्मलोक। परमात्मा का रहने का स्थान वो है। ये दुनिया में तीन लोग होते हैं। कितने लोग, साकार दुनिया, इसके पार आकारी दुनिया, उसके पार परमधाम निराकारी दुनिया। साकारी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, वाणी चलती है, हम बोलते हैं आपको सुनाई पड़ता। ऊपर जाएंगे ना वाणी, ना खाना खाने की जरूरत नहीं, ना पानी पीने की जरूरत है। हड्डी मांस का शरीर नहीं होता वहां, प्रकाश में दुनिया, इसको कहते हैं अव्यक्त वतन। और उसके पार चांद सूरज तारंगन के पार परमधाम शांतिधाम ब्रह्मलोक है। वहां ना आकारी शरीर ना साकारी शरीर, केवल ज्योति स्वरूप में आत्मा ही निवास करती है। तो हम सभी कहां से आए, उस परम धाम से यहां आए। ये दुनिया में 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं, 4 युग। स्वस्तिका देखा है सभी ने, स्वस्तिका में कितने भाग होते हैं, 4। एक छोटा एक बड़ा होता है। स्वस्तिका के भाग चारों समान होते हैं। ये 4 युगों का प्रतीक है। सतयुग और चारों युग की समय समान होता है। सतयुग की आयु 12.5 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12.5 वर्ष, द्वापर युग की आयु 12.5 वर्ष, कलयुग की आयु टोटल कितना साल हो गया, 5000 साल। और 5000 साल के बाद रिपीट होता है। आपको ये पूरी दुनिया की कहानी सुनाता हूं, दुनिया कैसी चलती है। ये दुनिया में टोटल आत्माएं 950 करोड़। कितने आत्माएं, तो जब सतयुग की शुरुआत होते हैं, उस 950 करोड़ में से केवल 9 लाख आत्माएं नीचे आती। कितने आत्माएं, 9 लाख। जब 9 लाख आत्माएं नीचे धरती पर आई, उस समय धरती पर सोने के महल होते हैं, पुष्पक विमान होता है, हर एक के सिर पर सोने का मुकुट होता है।
कंचन काया शरीर होता है, वहाँ हॉस्पिटल बीमारियां कुछ नहीं, हर इंसान देवी देवता के रूप में होता है। लेकिन लोग कितने होते हैं? केवल 9 लाख। और आयु होती है सबकी 150 वर्ष। 150 वर्ष होगा शरीर छोड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी को 90 साल हो गए शरीर छोड़ा, कोई भी बीच में नहीं जा सकता पूरा आयु करने के बाद। वहां टोटल जन्म 8 होते हैं। कितने जन्म? सबसे पहला कृष्ण और राधे का जन्म। जब कृष्ण और राधा उनका स्वयंवर होता है, उसका नाम बदला जाता है। क्या नाम रखते हैं? लक्ष्मी नारायण। अभी भी मुझे कई जगह पर, कई शहरों में जब किसी की शादी होते हैं नाम चेंज करते हैं और क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आ गई। क्या बोलते हैं? ये लक्ष्मी हमारे घर में आई। अभी भी नाम बदलते हैं। वही लक्ष्मी नारायण गृहस्थी में रह करके पवित्र रहे, इसीलिए उनका नाम है विष्णु। विष्णु माना किसी के अंदर विष नहीं होता, यह है विष्णु। लक्ष्मी नारायण विष्णु राधे कृष्ण अलग नहीं। कई सुनाते ना सत्यनारायण की सत्य कथा, तो मैं आपको सत्यनारायण की सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं। जब सत्यनारायण पहला बचपन में उनका नाम क्या था? राधे कृष्ण। जब स्वयं हो गया क्या नाम पड़ा? लक्ष्मी नारायण। और इनका कंबाइंड रूप को क्या बोलते हैं? विष्णु। वहां जब 8 जन्म लेते हैं, कितने जन्म? 150 वर्ष हो गया, फिर शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, 14। जब लक्ष्मी नारायण के 8 जन्म पूरा हुआ, उसके बाद चालू हो जाता है दूसरा युग। कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेता युग शुरू हो गया। लेकिन याद रखना, जब आत्माएं परम धाम से धरती पर आती हैं, चारों युग पूरा करके बीच में जाते हैं। बीच में कोई भी आने का गेट चालू है, जाने का गेट बंद है। जब त्रेता युग शुरू हो जाता है, पहले सतयुग में महल कौन से थे? सोने के महल थे। लेकिन त्रेता युग में महल कैसे बन गए? चांदी के महल बन गए। बर्तन चांदी के, घरों के ऊपर भी चांदी, सब कुछ चांदी का होता है। क्यों? सतयुग में आत्मा सोने जैसी प्योर थी, इसीलिए महल भी सोने के। लेकिन त्रेता में आत्मा में मिक्सरेट हो गई, थोड़ा सा कम हो गया, और इसीलिए वहां त्रेता युग में चांदी का सब कुछ। वहां जन्म होते हैं 12। कितने जन्म होते हैं? उसी लक्ष्मी नारायण के सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12। कितने जन्म हो गए? 20। 21 कैसे हो गए? 20 हो गए। 8 और ये 12, 20 हो गए। तब तक 2500 वर्ष पूरा हो गया। कितना साल पूरा होगा? 2500। सतयुग के 12.5, त्रेता के 12.5। इसको ही कहते हैं राम राज्य। ये है राम राज्य। यथा राजे तथा प्रजा, सब सुखी, कोई दुख नहीं, अशांति नहीं। और अभी भी लोग राम राज्य आने के लिए प्रेरणा करते हैं। राम राज्य की स्थापना राम राज्य कहते हैं, जिसको इस सोरक कहते हैं दूसरे नाम में। क्या बोलते हैं? सोरक। 25 वर्ष पूरा हुआ, जिसको ही कहते हैं राम की सीता कहाँ थी? अशोक वाटिका में रखी थी। कौन सी अशोक वाटिका? सतयुग त्रेता को कहते हैं अशोक वाटिका, जहाँ कोई दुख नहीं, अशांति नहीं। जैसे 25 वर्ष पूरा हो गया, उसके बाद युग चालू हो जाता है तीसरा। कौन सा? द्वापर युग। जैसे द्वापर युग चालू हो गया, आई हुई आत्माएं विकारों में चली जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ। कहते हैं राम की सीता कौन लेके गया? रावण। कौन सा रावण? रावण मतलब कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं। 5 विकार नारी के, 5 विकार पुरुष के, 10 विकारों के वश आत्माएं हो जाती हैं। फिर परमात्मा को पुकारना शुरू करते हैं। जैसे सीता क्या करते हैं? राम को पुकारती है, तो परमात्मा क्या करता है? ऊपर से धर्मात्मा भेजे, क्राइस्ट भेजा,
संदेश दे के आओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है, उसको याद करो। गलत नहीं बताया, लेकिन लोगों ने जो संदेश आया उसको ही भगवान मान लिया। जैसे अभी अंधेरा हुआ तो हमने क्या लगाई, कितना भी लाइट लगाओ, जिन जैसे उजरा, कितने भी धर्मात्मा आते हैं, अंधकार बढ़ता जाता है। लोगों ने फिर क्या किया, और धर्मात्मा आया। अल्लाह नूर है, लाइट है, शिव की तरफ ध्यान किया, लेकिन उन्होंने अपना भगवान माना, वे गुरु बन गया, धर्म स्थापन हो गए। फिर तीसरा आया, चौथा आया, अंधकार बढ़ता गया। लोगों ने शिव की पूजा करना शुरू किया, शिवलिंग बनाया, देवी देवता की पूजा करना शुरू किया, ग्रंथ लिखना शुरू किया, अंधकार बढ़ता गया। वहां जन्म होते 21 सतयुग में, कितना समय उतना ही है, उतने समय में 21 जन्म लेना है। आयु कम हो गई। सतयुग की आयु 150 वर्ष, त्रेता की आयु लगभग 125 वर्ष, और द्वापर युग की आयु लगभग 100 साल। 100 से भी ज्यादा भी कोई जी सकता है। जब द्वापर युग शुरू हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद आता है घोर कलयुग। नारायण की कितने जन्म हो गए, साथ में नारायण भी है, केवल आख्या नारायण नहीं, 9 लाख। सत्य द्वापर युग में, त्रेता में और मिले 33 करोड़ हो गए। उसके साथ में द्वापर में और मिल गए, संख्या बढ़ती गई। यहाँ का शरीर छोड़ा, यहीं जन्म लिया, ऊपर से भी आ रहे, संख्या बढ़ती जा रही। आखिर घोर कलयुग आया। जैसे कलयुग आया, विकारों का प्रकोप बढ़ता ही जाता है, काम क्रोध बढ़ता ही जाता है। आज पेपर में पढ़ रहे ना, 5-5, 6-6 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस हो रहे हैं। जो काम राक्षसों ने नहीं किया, आज का मानव कर रहे हैं। जब अति होता है, लोगों ने भक्ति करना शुरू किया। पहली तो भक्ति की शिव की, बाद में देवी देवता की, उसके बाद किसकी करना शुरू किया, गुरु करना शुरू किया। फिर गंगा में स्नान करना शुरू किया। कई लोगों ने अपने आप को ही भगवान माना। किसी ने कहा पति परमेश्वर, भगवान सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली में इतनी ग्लानि की, आखिर लोग थक करके बैठ गए, मंदिर में जाना भी बंद कर दिया। इतनी अति ग्लानि होती है। आखिर परमात्मा ने गीता में कहा था, जब जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और कलयुग में जन्म कितने हो गए, 42। कितने जन्म, 42। तो टोटल नारायण की कितने जन्म हुए, सतयुग के 8 जन्म, 83, टोटल 83 जन्म हो गए। और सतयुग में आने वाला है कई 83 शुरू में, जो द्वापर त्रेता में आया, उसके टोटल नारायण लेता है 84 जन्म। 83 के बाद एक चौथा लास्ट का जन्म होता है, जब परमात्मा आता है। कहाँ आता है, उसी नारायण के तन में, नारायण अर्थात ब्रह्मा के तन में परमात्मा आता है। और ये जो चक्र मैं आपको बताया, ये मेरा अपना नहीं सुना रहा हूं, भगवान ने जो हमको सुनाया, ब्रह्मा कुमारी को सुनाया, वही बातें मैं आपको सुना रहा हूं। हम भी आपके जैसे अज्ञानी थे, हम भी भक्ति करते थे, गुरु करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब ये ज्ञान सुना तब हमें समझ लिया असली सत्यता कुछ अलग है, हम कर रहे कुछ अलग है। तब हम भी जग गए। इसको कहते शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब क्या, जिस दिन परमात्मा परम धाम छोड़ के आया, वो है सच्ची शिवरात्रि। तो शिवरात्रि में लोग क्या करते हैं, जागरण करते हैं। जागरण मतलब रात भर जागने की बात नहीं, जागो मैं कौन हूं, हम कौन हैं, कहां से आए, हम आत्मा हैं, हम सब का पिता परमात्मा है, वो अभी आया हुआ है, अभी ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको याद करो। इसीलिए शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, बेलपत्र। कौन से बेलपत्र, हमारे अंदर अक का फूल भी चढ़ाते, गुलाब का फूल नहीं चढ़ाते शिव जी के ऊपर। कौन सा फूल चढ़ाते हैं, कौन सा अक का फूल, जो मेरे अंदर काम है, क्रोध है, उसको चढ़ाना, यह है अक का फूल। और बेर भी चढ़ाते, बेर चढ़ाते, बेर यहाँ
कौन सा बैर? जो आपस में वैर करते हैं, बैर करते हैं, उसको छोड़ो। लेकिन लोगों ने बैर चढ़ाया, अपना बैर तो छोड़ा ही नहीं। और क्या करते हैं? क्या करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कहते शिव जी ने सभी का झेर पिया। कौन सा झेर? ये विकारों का झेर कोई देवी देवता नहीं पी सकते। काम क्रोध से मुक्ति देवी देवता नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? एक परमात्मा शिव। पेड़ों के पत्तों को पानी डालेंगे, पेड़ बढ़ेगा? किसको पानी डालो? जड़ को। तो सारे संसार को देने वाला कौन? शिव। राम ने शिव की पूजा की, कृष्ण ने शिव की पूजा की, देवी देवताओं ने शिव की पूजा की। इसलिए शिव के शरण में आओ। जब तक शिव के शरण में नहीं आएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। समझो पिताजी को नहीं मानते और आपस में भाई ठीक है, घर की स्ट्रेंथ मिलेगी? तो आखिर परमात्मा परम धाम छोड़ के आया इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, और वो एक ओम मंडली चालू किया सिंध हैदराबाद में, और उसके द्वारा परमात्मा ये सच्चा ज्ञान देना शुरू किया। एक छोटी सी शुरुआत की थी 1937, धीरे धीरे बढ़ती गई और आज 140 देशों में, कितना देशों में? 140 देशों में, जिसका नाम अब चेंज किया। क्या नाम है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जिन्होंने जन्म जन्मांतर से भक्ति की थी, व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति का फल परमात्मा दे रहा है। क्या देता है भक्ति का फल? ज्ञान। और जो ये ज्ञान सुनेंगे, परमात्मा का याद करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, पावन बन जाएंगे। और ऐसी पावन आत्मा जब ये काम कब तक परमात्मा करता है? 1937 से 2037। अब कौन सा साल चल रहा है? हाँ, 25। तो 37 के लिए कितना समय बाकी है? हाँ, 12 वर्ष। तो आपके पास केवल अब 12 वर्ष बाकी। तो आप लोग, और कितना साल से ये संस्था चल रहे हैं? 89 साल। 89 सालों से संस्था में लोग पावन बना रहे हैं, अपना आने वाली दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को निश्चय बुद्धि बन करके अब ये ज्ञान, और जो ये ज्ञान योग करते हैं, विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, महाभारी विनाश होता है। विनाश के बाद सारी आत्माएं वापिस चली जाती हैं, और उसके बाद फिर सतयुग चालू हो जाता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग। ये चक्र घूमता रहता है। जैसे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, बाद में फिर 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। चक्र सप्ताह रिपीट होता है, महीना रिपीट होता है, युग भी रिपीट होता है। इसलिए अब जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। कहते हैं कि 4 बच्चे थे, 4 बच्चे आपस में लड़ते हैं। पिताजी को कहते हैं, पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। अब पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो एक दिन चारों बच्चों को घर रूम में बुलाया। अब पिताजी ने 4 मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया? 4 मुट्ठी गेहूं। और कहता है मैं 10 साल के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं आने के बाद तुमको घर की स्टेट दूंगा, जाओ। पहले बच्चे ने सोचा गेहूं कहाँ रखो, कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या सोचा, ये अनाज है, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, एक सोने का डब्बा बनाया, बाप की अमानत है, संभाल कर रखा उसको। चौथे बच्चे ने क्या किया, खेती वालों को दिया, कहा कि इसको बोना, जब उगेगा और बोना। 10 साल के बाद पिताजी वापिस आए तो बच्चे बोलने लगे हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। पिताजी ने कहा शाम को मेरे पास आ जाओ, दे दूंगा। तो 4 बच्चे आए। पिताजी ने पहले प्रश्न पूछा, मैं 10 साल पहले गेहूं दिया था, वो कहाँ है?
तो पहला बच्चा कहता है मैं कचरे में डाल के फेंक दिया उसको, मैं इतना कहाँ रखूं। कहा कि दूसरे बच्चे को पूछा तुमने क्या किया, अनाज था अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे को तुमने क्या किया, अब ला करके दिखाता हूं, सोने का डब्बा लाकर दिखाया। चौथे बच्चे को कहा तुमने क्या किया, लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। वो मुट्ठी को लाने के लिए क्या चाहिए, क्यों उसने खेती में बोया और उसको बोया, उसको बढ़ाया। चौथे बच्चे को कहा कि शाबाश बेटा, तुम्हें कोई चीज की कदर है, तुम इस घर का मालिक बनना। घर का मालिक किसको बनाया, चौथे बच्चे को। और पहले बच्चे को कहा तुम्हें घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना, तुम्हें कोई स्टेट नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं, अगर मैं दूंगा तुम ऐसे उड़ा देंगे जैसे कचरे में डाल दिया। परमात्मा इस धरती पर आता है और सभी मनुष्य को एक एक मुट्ठी गेहूं देता है। ये मैं आपको दे रहा हूं, ज्ञान की बातें सुना रहा हूं। कई करके क्या ओम शांति में बोलते हैं, सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, किसने देखा, ऐसे कभी युगो युगो होता रहता है, कहां विनाश होने वाला है, लिया कचरे में डाल दिया। कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले ने अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे। कई क्या करेंगे, ज्ञान को लेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, सोने के डब्बे में रखा। कई लोग क्या करेंगे, ज्ञान को लेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, औरों को जाकर सुनाएंगे, बढ़ाएंगे। जो बढ़ाएंगे, ज्ञान को लेकर के अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, औरों को सुनाएंगे, वो सतयुग में आते हैं। जिन्होंने सोने के डब्बे में रखा वो त्रेता युग में आते हैं। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करें, खुद नहीं करेंगे, भक्ति भावना, वो द्वापर युग में आएंगे। और जिन्होंने कचरे में डाला वो कलयुग में आएंगे। तो आपको कहाँ आना है, तो क्या करना है फिर, इस ज्ञान को सुन करके औरों को भी बांटना है, बढ़ाना है। आपके हाथ में आपको कौन से युग में आना है। इसीलिए अब ये युग बदल रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी में कोई भक्ति से अलग बातें नहीं सुनाते, भक्ति की बातों को सही रूप में सुनाया जाता है। वास्तव में भक्ति में क्या कहा जाता है, भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ, कौन सी बलि, जो सारा दिन हम मैं बोलते, मैंपन को छोड़ो। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करो। कौन सा उपवास, वो मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, न खाने पीने का, पेट का उपवास किया। जिस दिन पेट का उपवास करेंगे गुस्सा कम हो जाएगा और ज्यादा आएगा। कहेंगे मेरे ने कुछ खाया नहीं, तुमको मेरे को उठाने के लिए बोलते हो, और गुस्सा ज्यादा आएगा। इसीलिए कहते हैं भूखे पेट भजन ना गोपाला। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है, घर का त्याग करो। कौन सा घर, ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गई, इस शरीर को तो भूला ही नहीं। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है, कहा कुछ, एक कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, उनका दुकान सामने था, सामने मकान रहने का था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़े, अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं। तुम छांव में जाना और छांव में आना। छांव समझा, छाया, छांव में आना और छांव में जाना, धूप में नहीं जाना। दूसरी बात क्या सुनाई, मीठा खाना और खिलाना, इसे क्या बनेगा, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात क्या सुनाई, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तीसरी बात, चौथी बात कौन सी सुनाई, मीठा 3 बातें सुनाई, छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई मीठा खाना और खिलाना। और तीसरी बात क्या सुनाई, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। अब कुछ दिन के बाद पिताजी तो बीमार थे, छड़ी छोड़ के चले गए। बेटे को याद आया, पिताजी मुझे 3 बातें सुनाई। सामने दुकान था, सामने मकान था, 3 का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया, रोज छांव में जाता और छांव में आता है। दूसरी बात क्या बोले थी, मीठा खाना और खिलाना। कोई भी घर में आता है, किसको मिठाई बना के खिलाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है।
और तीसरी बात, देते रहना। किसी कुछ भी, कोई भी आता है किसको टेबल देता है, कुर्सी देता है, गिलास देता है, कटोरी देता है, चम्मच, कुछ ना कुछ देते रहना है। किसी ने कहा था सेठ जी बनने के लिए, कुछ साल के बाद वो कंगाल हो गया, बीमार हो गया, उसके घर की सारी चीजें खत्म हो गई। तो एक दिन उसको लगता है पिताजी ने मुझे धोखा दिया, कहा कि तुम मेरे से बड़ा सेठ जी बनेगा। मैं तो सेठ जी तो बना नहीं, मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया और मिठाई बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। और छाव में जाने से क्या हो गया, जो दुकान में आने वाले गिराहक भी बंद हो गए। तो क्योंकि रात को भी छाव, दिन में भी छाव, छाव तो हमेशा है, पतरा डाला था। और देते रहने से ने बाप ने जो कमाए वो भी खत्म हो गया। तो पिताजी को लगता है उसको लगता है धोखा दे दिया। अपने दोस्त को वो फोन किया, कहता है दोस्त, अरे पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। कहा कि क्या धोखा दिया? कहता तुम मेरी से भी बड़ा सेठ जी बनना। और 3 बातें बताई। बोला कौन सी बातें? छाव में जाना, छाव में आना, मीठा खाना, खिलाना, देते रहना। बोला तुमने क्या किया? कहता मैंने टीन का शेड डाल दिया, छाव में गया और छाव में आया। दुकान में कभी छाव धूप में गए नहीं, देते रहना, चीजें भी दिया, किसी कुछ तो लिया नहीं, मीठा भी खाया और खिलाया। तब उसका दोस्त कहता अरे पिताजी ने तुम्हें अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना मतलब दिन उगने से पहले दुकान में जाना। दिन उगने से पहले क्या होते हैं? छाया रहते हैं। मना उसका भाव था कि दिन निकलने से पहले दुकान खोलना। और छाव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा, शटर बंद करके वापिस आना। सारा दिन दुकान खोलेगा, क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। कितनी अच्छी बातें बताई उसने। क्या क्या टीन का सेट बनाया, छाव बनाया, छाव में गया और छाव में आया। बात को उल्टा किया। मीठा खाना, तुम्हारे दुकान में जो आएंगे उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, सब वहीं आएंगे, सेठ जी बनेगा। मीठा बोलने के बजाय मुझसे मीठा खाया और खिलाया। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, कर्जा किसी से नहीं लो। कितनी अच्छी बात बताई। इसी तरह परमात्मा शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से उपवास करो, बलि चढ़ाओ, घर का त्याग करो, लेकिन कोई समझाने वाला मिला नहीं। हमने उन बातों को उल्टा किया, हमने घर का उल्टा त्याग किया, शरीर को बोलने का बोला। लेकिन इसलिए ब्रह्मा कुमारी में सत्य बातें सिखाई जाती हैं। दिवाली में यहाँ क्या करते आप लोग? बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में यहाँ क्या करते आप लोग लक्ष्मी आने के लिए? हाँ, अच्छा, दिया जलाते, दिया जलाते हैं, साफ सफाई करते हैं। दिया क्यों जलाते? रोशनी, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी किसके ऊपर आती है? उल्लू के ऊपर। उल्लू को लाइट में दिखता है? जब दिया जलाएंगे तो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसीलिए पूर्वजों ने दिवाली कब मनाई? अमावस्या के दिन। अमावस्या क्यों रखे हैं? ताकि लाइट, चंद्रमा कुछ भी नहीं होगी तो उल्लू सहज हर घर के पास लक्ष्मी को लेके जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? दिया जलाया, फिर बड़ा बड़ा फटाका बजाया, और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटती। अब फटाका बजाया, उल्लू घबरा के और चला जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी, अब बताओ कितना पढ़े लिखे लोग हैं। कौन सा दीपक की बात आई? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, तो ब्रह्मा कुमारी में जो बोलते हैं वो ठीक है या दुनिया में जो कर रहे वो ठीक है? बताओ। इसलिए यहाँ सत्य बातें सुनाई जाती है। अब कृष्ण को एक तरफ क्या बोला भगवान, और दूसरी तरफ क्या बोला? जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी उनके वस्त्र चुरा के लेके जाता था। अब कोई बच्चा, बहनें नहा रहे, उनके कपड़े लेकर उसकी पिटाई हो जाए या उसकी पूजा हो जाएगी? हाँ, किसी ने कृष्ण को पत्र लिखा था, हे कृष्ण जी, तुमने कहा था ना मैं धर्म गिलाने के समय आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोपिके के पास मोबाइल फोन है। अगर किसी के वस्त्र लेके जाएगा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और आजकल गोपिका नहाने के लिए कहीं नदी पर, तालाब में नहीं जाती, सभी के पास घर में बाथरूम है। और आजकल गोपिका का मक्खन भी, मक्खन कोई खाता ही नहीं।
पूरा इंडिया में मैं मक्खन देखा केवल पंजाब में मिलता है, पंजाब और हरियाणा। कोई भी खाने में मक्खन कोई भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। और वास्तव में कहा कि यहाँ की बातें, कौन सा ज्ञान का स्नान हम यहाँ, जब वास्तव में ये सेंटर क्या है, पाठशाला क्या है, तालाब है। हम किसी लिए आए हैं यहाँ? ज्ञान स्नान करने के लिए हैं। जब हमारी परमात्मा की मुरली चलती है, ज्ञान चलता है, तो हमारा देह रूपी वस्त्र भूल जाता है। ये वस्त्र चुराता है परमात्मा, न कि स्थूल वस्त्र। किसी कॉलेज के बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, कहते सर कृष्ण जब वस्त्र चुराता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, और हम किसी बहनों के वस्त्र लेके जाते हैं, हमको डंडा मारते हैं, ऐसा क्यों? तो वास्तव में वो वस्त्र को चुराना, ये उसको भगवान थोड़ी कहेंगे। इसलिए ये शरीर को भुलाता, आत्मा के स्वरूप में टिकाता। एक तरफ गणेश को क्या बोला है? विघ्नहर्ता। वो सबकी क्या करता है? विघ्नहर्ता। वास्तव में गणेश की पूजा करने से विघ्न नहीं हारेंगे। गणेश का एक एक अंग हमें विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, तब विघ्न खत्म होंगे। लेकिन आज के दिल में किसी की बातें नहीं ठहरती। गणेश को हाथी का सिर दिखाते हैं। गणेश क्या करता है? हाथी क्या करता है? हमेशा कान हिलाता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है, इसलिए कान हिलाता है। अर्थात अगर हमें विघ्न हारना है तो हमें किसी की भी निगेटिव बातें सुनना, लेकिन आजकल की माताएं ज्यादा सुनती है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माताएं, अनुभव से बताओ, सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा है। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन अपने तक नहीं रखती। पति ने कुछ बोला, टक्कर के थप्पड़ थोड़ी मारेंगे वापिस, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, चुपके से पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी। फिर बच्चे के खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। फिर सास भी ऐसे है, बेटा भी ऐसा है, ये भी ऐसे है, वो भी ऐसे है। वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के, इसको कहते हैं परचिंतन। फिर जाते जाते क्या बोलेगी? मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, धमकाऊंगी। मैं भी कोई कम हूँ क्या? मैं तो उसके अर्धांगिनी हूँ, मैं भी थोड़ी बैठती हूँ। बस शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्से से पानी दिया, गुस्से से खाना बनाया। ये सहन शक्ति की कमी, विघ्न और ही बढ़ गए। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। विघ्न हार जाएंगे। इसलिए आज जो देवी देवता को दिखाते हैं, देवियों के हाथ में दुर्गा किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी शेर पर। शेर को पकड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। चित्रकार दिखाता है पहले नारियों में साहस था, गुण थे, लेकिन अब शेर तो छोड़ो, घर में कोई काकरोच निकलेगा, जोर से चिक मार करके बेहोश हो जाएंगे। क्या हुआ? काकरोच आया। अब शेर आता तो आज के लिए महिलाओं को काकरोच के ऊपर बिठाना चाहिए, चूहा पर बिठा दे। चूहा से भी डरती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को, बच्चा थोड़ा लेट हुआ, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई लेके तो नहीं गया होगा, कितना टेंशन में आएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, हमेशा सकारात्मक बनो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ, तब विघ्न हर जाएंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी क्या करता है? डांस करता है। उसका एक पांव ऊपर, दूसरा पांव नीचे, अर्थात विघ्न हारने के लिए सदा क्या कहो? अब घर जाना है, अपने वापिस जाना है, मुझे इस दुनिया से क्या लेना, वापिस जाना है, खुशी में रहो, तब विघ्न हारेंगे। तो गणेश जी की एक एक अंग हमें विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। लेकिन आज लोगों ने इसको समझा
तो यहां ब्रह्मा कुमारी में एक एक चीजों का अर्थ बताया जाता है। हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाना है, कितना समय बाकी है, परमात्मा कौन है, हम कौन है, ये सारी बातें यहां सिखाई जाती हैं। 84 जन्म की कहानी। तो अगर आपको सतयुग में आना है, रोज आकर के हमें क्या करना है, ये ज्ञान योग सीखना है। और सबसे महत्व की चीजें, पॉजिटिव सोचना सीखो। आजकल घर में देखो टेंशन, परिवार में देखो टेंशन, हर जगह पर टेंशन है। और जहां तनाव है, टेंशन है, वहां दुख है और अशांति है। वर्तमान समय ये ज्ञान बड़ा जरूरी है, हर इंसान को जरूरत है। नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सोया। अगर घर की नारी ही कमजोर है, पूरा परिवार कमजोर है। जैसा भोजन बनाते समय आप गुस्से से, आजकल की माताओं के कंप्लेन होती है, क्या मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है, कंप्लेन। लेकिन मैं कहता हूं गुरु कौन है माता की? हाँ, मैं वैसे तो महाराष्ट्र का हूं। महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी नाम जानते हैं ना, शिवाजी। जब जीजा माता शिवाजी गर्भ में था तो क्या करती थी, अच्छी अच्छी ग्रंथ पढ़ती थी, शास्त्र पढ़ती थी, दान पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, इसीलिए बच्चा भी ऐसा शूरवीर बना। लेकिन आज की माँ, जब बच्चा गर्भ में, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फैशन करते हैं, बच्चा सारा संस्कार सीख के आया। तो आज के बच्चों को ये सिखाएंगे। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जेल में जा रहे हैं। बच्चा जब रोता है, कहेंगे खेल खेल, मोबाइल से खेल, इसे चाकू दिया उसके पास, मोबाइल नहीं चाकू है। केवल बच्चों को जन्म देना आपका काम नहीं, उसके संस्कार बनाओ। और बच्चों के संस्कार देने के लिए ऐसी संस्कारित संस्था में आओ। बच्चों को भी आदत डालो उसकी, मोबाइल से उसको दूर रखो। अभी मैं एक जेल में गया था, 300 बच्चे थे। एक बच्चे को पूछा कि तुमने जेल में क्यों आया, क्या गलत काम किया? कहता है सर मैं टीवी देखता था, मोबाइल भी देखता था, एक ऐड आती है, एडवर्टाइज, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो कपड़े साफ होते। कहते मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर। ये कहां से सीखा? मोबाइल से। आजकल के बच्चे बाल कैसे काटते हैं, इतना सा ऊपर रखेगा बाकी काटेगा, और ऐसा करता रहता है। उसके सारे बाल ऊपर खड़े हैं, दुनिया के समाचार लेने वाले एंटीने खड़े हैं। कहां से सीख रहे हैं? मोबाइल से सीख रहे हैं। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, एक बच्चे का बाल कितना, आधा ही काटा और आधा बाकी। मैंने उसको पूछा तुम बाल काटते काटते नहीं भाग गया था? कहता नहीं सर, मैंने एक चाइनीज फिल्म देखी, उसमें ऐसे देखा। आजकल के बच्चों का फिल्म स्टाइल जैसा खाना, बोलना, उठना। माँ फैशन करे, बच्ची क्या सीखेगी? बाप शराब पी रहे, बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए माँ बाप को संस्कारित बनने की जरूरत है। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए ज्ञान है। इसलिए आज घर घर में रामायण है, महाभारत। आज माताओं को तनाव है, टेंशन है, पति कुछ बोलता है, कई की सासी तंग करती है, बहू को नींद नहीं आती। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। अब एक जेल में गया था जहां करीबन 500 महिलाएं बैठी थी। एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने कहा कि हिम्मत करके मैं इधर उधर काम किया, पानी बेचा, कुछ करके पढ़ाई किया। जब पढ़ाई पूरी हुई, लेक्चरर की नौकरी लग गई। नौकरी लगी तो शादी हो गई, बच्चे होते गए। फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी करती। मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। कहा कि जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई,
मुझे लगा मेरे अच्छी दिन आ गए, एक गाड़ी ली, मकान बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी बनाएंगी। 8 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, तो वो कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में मीटिंग थी, मैडम थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। आने के बाद पूछा, बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा एक के कारण सबको भूखा तो नहीं मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में आई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाए, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ रख के खड़ी रहते। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजाओ, पानी ला कर देते, ऐसी में एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे। इतना दिन का टेंशन, गुस्सा था, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया बहू को। बहू के सिर में लगा, ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास। मैडम को पूछा आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। देखो इस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ गया। मैंने कहा फोड़ा कितना बड़ा आया दिखाओ, फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया, खून भी नहीं आया। आज मच्छर काट रहे, कैसा भोजन कर रहे हैं, खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम। इसलिए आज ज्ञान की जरूरत है। ये घटना सुनाई मैंने, आज मैं हजारों घटना जेलों में देखता हूं। इसलिए ऐसे जगह पर जरूर आओ। यहां नहीं आएंगे, तनाव, टेंशन आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। कई बार हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों माताओं को बुलाते हैं तो माताएं क्या जवाब देते? दीदी हमको टाइम का है। ठीक है, यहाँ नहीं आएंगे, तनाव, टेंशन आएगा, गुस्सा करेंगे, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, कोई ना कोई गलत काम होगा, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, वहाँ बीमारी के समय, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाना। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो मैंने आपको जगह गिनाई, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये जेब काटने वाली जगह है। गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। आजकल कोई डॉक्टर ईमानदार नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु के शरण में आओ, आपकी हेल्थ भी अच्छी, भविष्य भी अच्छा। इसलिए पॉजिटिव बनो। ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान सुनाया जाता है, तनाव मुक्ति का ज्ञान सुनाया जाता है। जो यहां नहीं आता उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, टेंशन में रहता है। और जहां कहते ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहता है ठंडा और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी घटना को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट के अंदर दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमा का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन, गुस्सा करने से जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। टेंशन से बीमारियां होती हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे। जो इधर उधर देखता है
उसको स्पॉन्डिलाइट होता है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी 15 दिन से मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ, अकड़न हो गई, चेक करो। डॉक्टर चेक करता करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों होता है? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। तो ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला सेंटर एक हॉस्पिटल है। कौन सा? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आपके इस एरिया में मन को ठीक करने वाला कोई दवाखाना है? शरीर को ठीक करने वाले मन को, यहाँ मन ठीक होगा, और जिसका मन ठीक है उसका तन भी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। कभी भी गुस्सा क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में तंग किया था, इसीलिए मेरा हिसाब ले रहे हैं। अगर कोई सास तंग करती है, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है अभी वो आपकी बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। ये सब यहाँ सिखाई जाता है, कर्मों का हिसाब है। आपको जो बेटा मिला है, पति मिला है, पड़ोसनी मिले हैं, सब आपके पिछले जन्मों के हिसाब है। और जिसको इस हिसाब किताब को पता चलता है, कभी तनाव टेंशन हमें छोड़ना किसी को नहीं, उसी जगह पर रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। पॉजिटिव वाला सुखी, निगेटिव वाला दुखी। इसलिए हमें अगर हेल्थ को अच्छी रखना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, भविष्य में हमें प्राप्ति करनी है, तो इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ रोज आएंगे 7 दिन, जो आज पहली दिन आए, आओ 7 दिन का कोर्स करो। अभी तो आ सकते हैं, एक समय आएगा घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। जो करना है अब कर लो, ये वक्त जा रहे हैं, इसलिए जागो, या रोज आओ, ज्ञान की मुरली सुनो और अपने जीवन को बनाओ। ठीक है? ओम शांति।